अभी इसके पहले हमने आपने देखा था, हमने पुष्प की अभिलाषा पढ़ा दिया, जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। जवानी भी उनके द्वारा ही है। माखनलाल चतुर्वेदी की जितनी भी ये पोएम देखिए, सब राष्ट्र प्रेम से बहुत प्रो। ये हमें कहीं न कहीं मोटिवेट करते हैं, हमें जगाते हैं। हमने इनकी जो भी कविताएं देखी हैं उसमें सिर्फ जगाया है, इन्होंने राष्ट्र को झकझोर दिया है इनकी कविताओं में। यहाँ भी इन्होंने युवाओं को जगाया। पागल जवानी जो शब्द हैं वो युवाओं को जगा रहे हैं। तो कहता है, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। पहले एक काम करें, थोड़ी सी मीनिंग देख लें। मीनिंग देखने से हमारा फायदा ये हो जाता है कि हम सबको आसानी से समझ जाते हैं। कब क्या करा, प्राण अंतर में, अंतर भीतर होता है भीतर। विधवा होता है जिसका पति मर गया, ये लाक्षणिक शब्द है, लेकिन यहाँ इसका किसी का पति नहीं मरा है, लेकिन जब तेज खो जाता है तो उसे कहते हैं जिसे आप विधवा समान हो गए हैं, विदुर हो गए हैं। तो यहाँ कोई मरा नहीं है, निस्तेज होना है। पानी में तेज स्वाभिमान, पानी मरने को तेज स्वाभिमान। नभ देखिए, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। नभ मीन्स होता है आकाश, प्राण अंतर मतलब अंतर मीन्स होता है भीतर। ध्यान फिर से लिख ले, आप लिख लें। विधवा होता है, विधवा निस्तेज होना, विधवा निस्तेज होना, ये लाक्षणिक शब्द है। पानी का अर्थ होता है तेज मर जाना, स्वाभिमान। पानी का अर्थ होता है तेज या स्वाभिमान। चल रही घड़ियां, एक काल चक्र समय, घड़िया मीन्स होता है काल चक्र समय। नभ मीन्स होता है आकाश, आकाश के सारे तारागण नक्षत्र मंडल इसको कह रहे हैं। हिमखंड, हिम के छोटे छोटे कण जो हिमालय से गिरते में चलते रहे। दो सदी पीछे की तेरी लहर जाए, देखो दो सदी पीछे लहर कि ये ध्यान दीजिए, ये मतलब ज्वार भाटा तुम्हें जोश ना आए। तो आप व्याख्या देखें। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई हो आज पर। देखो क्वेश्चन मार्क, कौन कह रहा, कह रहा है कि जो प्राण अंतर में अपने अंदर जो आपने जोश है, जो तुम्हारा तेज है वो बना हुआ है। कौन कहता है कि तुम्हारा तेज मर चुका है? कौन कहता है कि तू विधवा हो गई है? कौन कहता है कि तू निस्तेज हो चुकी है? कितना सुंदर कवि ने पढ़ा है। देखो महात्मा चौधरी कितना सुंदर इसको कहते हैं, कि कहते हैं कि वह तू ही तो है, अर्थात जो अपने भीतर उत्साह और प्रेरणा को समेटे हुई, अर्थात तुम्हारा जोश मरा हो नहीं है। कौन कहता है कि तुमने अपना तेज खो दिया है या तू निस्तेज हो गई है? कहता है कि तू विधवा हो। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, ध्यान दे, चल रही अर्थात काल चक्र भी चल रहा है, काल भी गतिमान है, समय चल रहा है, समय गतिमान है। चल चले नभ के सितारे, और आकाश के समस्त तारागण नक्षत्र मंडल भी चल रहे हैं। ध्यान दें आप, चल रही घड़ियां अर्थात समय का चक्र चल रहा है, नभ के सारे सितारे चल रहे हैं, नदियां भी प्रवाहित हो रही हैं अर्थात बह रही हैं। चले हिमखंड प्यारे, और हिमालय के खंड छोटे छोटे कण भी हिमालय से सरक रहे हैं, वो अपने आप को गतिमान दिखा रहे हैं, प्रवाहित हैं, वो चल रहे हैं, बह रहे हैं। चल रही है सांस, और तो छोड़, कब क्या कह, और सब छोड़ दे, तेरी सांस भी चल रही है मनुष्य, हे युवाओं, हे पागल जवानी, तेरी सांस भी तो चल रही है, तो इसको तो देख। फिर तू ठहर जा, फिर तू किससे से कैसे ठहर जा रहा, कैसे रुक जा रहा है? तेरा तेज कहाँ जा रहा है? तेरा जोश कहाँ जा रहा है? 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, अर्थात तुम्हें 200 सदी के बाद तुम्हें जोश आए, होश आए, या ज्वार भाटा उठे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अर्थात तू नहीं ठहरेगा जब संपूर्ण सृष्टि चल रही है, नभ के सितारे चल रहे हैं, नदियां चल रही हैं, कण चल रहे हैं, और तो छोड़ तेरी सांस चल रही है, तो तू रुकने वाला नहीं है। हे युवा अर्थात हे जवानी, तू जाग, अपने आलस का परित्याग कर, तू उठ, अपने आलस का परित्याग कर दे, और जो तुम में आलस्य बना हुआ है उसका परित्याग कर और आगे बढ़, अपने आप को जगा दे। जगा रहे हैं, कितना अच्छा मोटिवेशन करता है हमारे। हम तो जब से पढ़ रहे हैं, आप भी जब से पढ़ना देख रहे हैं, तीसरी चौथी से हमें मातृभूमि पर मर मिटने के लिए, मातृभूमि पर या अपने राष्ट्र पर, या आपको खुद के लिए सारी कविताएं हमारी मोटिवेट करती हैं, हमको जगाती हैं। उसके बाद भी अगर हम भारतीय कमजोर पड़े तो ये हमारी कमी है, मेरे देश की कमी नहीं। कलम के जितने सिपाही हैं, जितने रचयिता हैं, लेखक हैं, उन्होंने शब्द हमें झकझोर देते हैं। अगला देखें, पहन ले नरमुंड माला, उठ समुंड समेट कर। नरमुंड में सता है, जिस तरह से काली ने नरों की माला, मुंडों की माला अपने गलों में पहन ली है, उठ समुंड, समुंड अपने मुंड को,
सुमेर कर ले, उसी उसी में जोड़ ले। भूम सा तो पहन बाना आज धानी। भूम सा तो पहन बाना मतलब भूम, जिस तरह पृथ्वी का रंग हरा होता है उस तरह से आज तू अपना भी रंग हरा कर ले, धानी कर ले। प्राण तेरे साथ है, प्राण तेरे सब जोश ऊर्जा तेरे उठ रही जवानी। देखें अभी अगला आते हैं। पहन ले नरमुंडा, उठ कहते हैं तू उठ और मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले नर मुंड माला। कैसे? ये आजादी स्वतंत्रता के लिए पाठ महाकाल ने लिखा था। तू भी जोश में जग जा और नरमुंडों की माला पहन ले। उठ और उस माला में क्या कर, उठ 100 मुंड सुमेर कर ले। और सबसे पहले तो अपने मुंड को, अपने सिर को उसमें सुमेर कर ले, जोड़ ले। एक ध्यान दे, सुमेर करना जोड़ना जो होता है कि जो प्रथम माला होती है किसी माला में, आप देखो एक बड़ी गुड़िया होती है, उस गुड़िया से ही हमारा मंत्र मंत्री होता है, वहीं से हम शुरू करते हैं, आदि अंत भी कह सकते हैं। वहीं से वहीं उसका अंत भी होता है, वहीं से स्टार्ट भी होता है। तो ये सौमुंड माला, उसमें सुमेर करना, उसमें जोड़ना होता है। उठ सौमुंड अर्थात उस माला में अपने प्रथम सबसे पहले अपने ही माला को सुमेर कर, अपने ही मुंड को सुमेर कर, अर्थात देश की बलिदान। कहना क्या चाह रहा है कि देश पर बलिदान होने में पहले अपने आप को समर्पित कर, सबसे आगे पहला अपना कदम रख। उठ सौमुंड सुमेर कर ले, फिर देखो भूमि सातु पहन बाना। कब कह रहा, समर्पण की भावना जब पड़ जाए तो पहले सबसे पहले अपने आप को समर्पित कह रहा। भूमि सातु पहन बाना आज धानी। जिस तरह से कह रहा है, जिस तरह से भूमि हरियाली बनी रहती है, भूमि के सब को अपने हरियाली में जोड़ लेती है, जिस प्रकार धान के खेतों में हरियाली रहती है, जीवन लहराता है, झलकता है, ऐसे ही है जवानी, हे युवाओं तू अब चुनर ओढ़ ले राष्ट्र पर प्रेम पर, अपने प्राण तत्व इस राष्ट्र पर न्यौछावर करने के लिए। हे मनुष्य तू अपने तू भी अपने रंग को उसी रंग में रंग ले। अर्थात क्या कहना कहता, अतः हे जवानी आलस को त्याग कर उठ खड़ी हो। ध्यान दे, सबसे पहले क्या, आलस को अपने त्याग का परित्याग करो, अपने उठ खड़ी हो और अपने कर्तव्यों को समझो और राष्ट्र पर समर्पित हो। कितना सुंदर लिखा है इन्होंने। देखिए अगला स्टैंजा देखें। द्वार बल का खोल, द्वार बलिका खोल, चल भोडोल कर दे। कैसे भोडोल करना, पहले भोडोल करना भूकंप लाना, द्वार बल जब भोडोल करना भूकंप लाना, कंपित कर दे। भूकंप आप सब जानते हैं ना, जब पृथ्वी घूमती है तो कह रहे हैं द्वार बल का खोल भोडोल कर दे। इरादा में तो संकल्प, इच्छा, विचार। कह रहा द्वार बलिका खोल, बलिदान अर्थात राष्ट्र पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करते, बलिदान अर्थात बलिदान होने के लिए हे हुआ मातृभूमि पर प्रधान तैयार हो जा, इस धरती को अपने प्राणों से कंपित कर दो, अपने प्राण देकर। कहा भी जाता है, ध्यान दे एक बात, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखिए देश में हमारा जन्म हो, ये मतलब किसी का जन्म हो वो मतलब नहीं रखता, इतना शोर नहीं होता। लेकिन जब देश पर कोई बलिदान देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरता है, तो वो मरण जो है ज्यादा मायने रखता है। आप सरदार भगत सिंह का देखें, जब उनका जन्म हुआ तो किसी को नहीं पता, लेकिन जब मरण हुआ तो आज भी हर भारत माँ के को हर माँ की इच्छा होती है कि उसके पेट से सरदार भगत सिंह का जैसा पुत्र पैदा। तो देखिए मरण माने रखता है, जीवन माने रखता है, जीवन माने। द्वार बलिका खोल अर्थात तो राष्ट्र की बलवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दे, चल भूडोल कर दे, इतना ज्यादा राष्ट्र वेदी पर राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए कि पृथ्वी पर भूडोल आ जाए, भूकंपित हो जाए। एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे। क्या कब कह रहा है, एक एक हिम के एक एक कण के बराबर अपने एक एक सिर का मोल लगा दे, तौल दे अपने एक एक सिर को, एक एक कण के लिए मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर। देखिए उपमालंकार है, इरादों से आया ना, तो आप समझ जाए उपमालंकार। हमने अलंकार पढ़ा है भी, उसका भी ध्यान देना। फिर से अलंकार आते हैं, लेकिन अलंकार इतना सरल है कि फ्री में चलते चलते आपको मसल कर अपने इरादों से, मतलब मसल दे जो तुम्हारे अंदर दुर्भावना है उसे सबका मसल कर, रौंद दे अपने इरादों से, अपनी इच्छाओं से उठकर संकल्पित कर, अपने दोनों हाथों को उठाकर और संकल्पित कर। और तुझमें है युवा, है जवानी, तुझमें इतना तेज है कि इस पृथ्वी को गोल कर सकता है। दो हथेली है ना तुम्हारे पास, दो हथेली है, दो हथेली से पृथ्वी का आकार प्रकार को बदल सकता है, अर्थात भूगोल को बदल सकता है तू, अर्थात पृथ्वी को गोल कर सकता है। कितना सुंदर कविता है ये, कितना ज्यादा हमें आपको मोटिवेट कर रही है, बहुत कुछ सिखा रही है। कि दो हथेली
अ, अपनी हथेलियों को अपने संकल्पों के समान, कब कह रहे हैं अपने संकल्पों के अर्थात प्रतिज्ञा के समान उठाकर तुम पृथ्वी को गोल कर सकते हो। कब क्या करना है, अर्थात तुम्हें इतना बल है, ध्यान दें, तुम में इतना बल है, या तुम चाहो तो पृथ्वी के आकार और प्रकार को भी बदल सकते हो। द्वार बलि का खोल, अर्थात अपने बलि का द्वार ऐसा खोल। आगे देखें, रक्त है या है नसों में क्षुद्र। कब क्या कहते हैं, तुम्हारे कह रहे जांच करो, तुम्हें पैथोलॉजी नहीं जाना है, ध्यान दीजिए, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, लेकिन किस पैथोलॉजी, राष्ट्र भूमि की पैथोलॉजी में जरूर जाना है, राष्ट्र प्रेम की पैथोलॉजी में जरूर जाना है। रक्त है या है नसों में, तो कि तुम्हारे अंदर रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी भरा हुआ है। अब इसकी जांच कैसे होगी, ध्यान दें, जांच कर तू शीश दे दे कर जवाने, इसे राष्ट्र भूमि की पैथोलॉजी, राष्ट्र भूमि के पर तू अपने शीश देकर ही बता सकता है, इसे प्रमाण कर सकता है कि तू तुम्हारे नसों में क्षुद्र पानी भरा है या रक्त है। कितना सुंदर हृदय। हे वीर, तू अपनी युवावस्था को परख, कब करना कहता है कि हे युवा पागल जवानी, तू अपनी युवावस्था का जांच कर, शीश दे देकर, अपने शीश को देकर, बलिदान से तुम्हें भी यह गांठ हो जाएगा, तुम बलिदान करोगे, तो अपना बलिदान करोगे, अपने राज पर मिटोगे, तो तुम्हें भी इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि तुम्हारे धमनियों में, तुम्हारी नसों में रक्त दौड़ रहा है अथवा उसमें तुच्छ पानी भरा हुआ। तो मैं जानता हूं, कब कहना चाहिए, तुम्हारे नसों में तुच्छ पानी नहीं है, तू तेजवंत है, तू वीरवंत है, इसलिए तू ऐसा मत कर, तू जाग। हाँ, फिर देखें, अगला स्टैंडर्ड देखें, एक मिनट और देखें, पहले इसका काव्यगत सौंदर्य जितना देख लें, क्योंकि सबका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। इसमें मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है, देश के नवयुवकों को बलिदान की प्रेरणा दी है, कि राज पर बलि हो जाओ, चढ़ जाओ, देश के लिए जग जाओ, और यहाँ अब आपको ऊंचे आदर्शों के कर्तव्य की ओर उन्मुक्त किया है, रास्ता दिखाया है, मुखरित किया है। भाषा इसमें देखिए साहित्यिक हिंदी है, वीर रस जो है, टोट सब में पूरे पार्ट में रस वीर है, उसमें भी अब पुष्प की अभिलाषा में भी वीर था, इसमें भी वीर है। अलंकार जो है अनुप्रास है, ध्यान दें, और भाव साम्य जो संकल्प की है, उपमा भी बीच में दर्शा नजर आता है। और भाव साम्य की देखिए, जिसे उसी प्रकार एक करता, भाव साम्य क्या होता है आप जान ले, बहुत कम लोग बताते हैं भाव साम्य, लेकिन बहुत लोग उसमें लिखते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, और लिखना भी चाहिए, इससे आपको पूरा नाम मिलेगा। संकल्प, संकल्प, संकल्प की दृढ़ इच्छा शक्ति, भाव साम्य। तो उसी प्रकार देखें, मैं भाव साम्य की एक कविता बताता हूँ, उसी के समान जो दूसरी कविता कहे, जैसे वो कविता कह रही है जिसका भाव दोनों का एक समान हो, उसको भाव साम्य कहते हैं, ध्यान रखें। वज्र गिराओ जब जब, देखो, वज्र गिराओ जब जब तुम मैं खड़ा रहूं, यदि सीना ताने, नर्क अग्नि में मुझे डाल दो, जानते हो, नर्क अग्नि में मुझे डाल दो, फिर भी रहूं जिए जीव स्वर्ग, स्वर्ग सुख माने, नर्क अग्नि में मुझे डाल दो, फिर भी जीव स्वर्ग सुख माने, मेरे शौर्य और साहस को, मेरे शौर्य और साहस को करुणा करुणामय हो तो सराहिए, चरणों पर गिरने से मिलता है जो सुख वह नहीं चाहिए, चरणों पर गिरने से मिलता है जो सुख वह नहीं चाहिए। देखो यहाँ कैसी इसकी अभिलाषा देखो, ये कह रहा है कि मुझे चरणों पर, मतलब स्वाभिमान में जो मुझे महाराणा प्रताप बनना पड़े, घास की रोटी मिले तो चलेगा, लेकिन मुझे मान सिंह जैसा बनकर नहीं जीना है। और ये भारत भूमि की विशेषता है कि उसके वीर, उसके युवा घास की रोटी तो पसंद करते हैं, लेकिन मान सिंह के के मान सिंह बनना पसंद नहीं करते। चलें अगला देखें, मीनिंग देखें। अरमान मीन्स होता है वह कली के, अरमान मीन्स, ध्यान देखिए, मीनिंग देख ले पहले, मीनिंग बहुत कमी है। अभिलाषा, अली, अली आ रहती है, देखिए तमाम, अली, अली मीन्स होता है सखी, लेकिन यहाँ युवाओं को कहा गया है, युवाओं के लिए संकेत किया गया है। और चलिए व्याख्या देखें, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान, कितना सुंदर चल रहा है व्याख्या, देखें आप याद ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। वह कली के गर्भ में, कली के गर्भ में फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिंधताना है, किस मीठा इरादा है, मतलब उसका फूल कली का इरादा देखो, तरह डालियों में ने भूमि रुख लटका दिया फल देख आली, डालियों ने मस्तकों को दे रही संकेत कैसे
तब कह रहा है माखनलाल चौधरी कह रहे हैं कि देखो युवा वर्ग को प्रेरित कर रहे हैं, हमें आपको प्रेरित कर रहे हैं। अरे जवानी, कह अरे पागल जवानी, तू अपनी इच्छा शक्ति को शुभ संकल्प की गांठ बांध ले। अर्थात तुम्हारे अंदर सर्वत संचार ही है। देखो उदाहरण कैसे दे रहे हैं, वह कली के गर्भ में, किस कह रहे हैं, कली के गर्भ में। देखो डालियों पर खिल रही कलियों के भीतर झांकने कहते हैं कि कली जो है वह कली के गर्भ में फूल रूप में आ रहा है। कली के गर्भ में मतलब कली से जो फूल आएगा, पहले कली से क्या होता है, पहले फूल आता है, फूल के बाद क्या आता है, फल आया। वह कली के जो कली के गर्भ में जो फल आ रहा है, किस रूप में, कुछ अरमान, किस भाव से आ रहा है, ध्यान दे। देख तो मेरा मीठा इरादा किस तरह से ना, कि देखो किस इरादे से आ रहा है, कौन सा मीठा भाव है उसमें, कौन सा भाव है, आप ध्यान दें, समर्पण का भाव है, राज पर मिट जाने का भाव है। देख तो मीठा इरादा किस तरह से वो कली में जो इरादा लिया है, किस संकल्पित किया है, किस इरादे से आ रहा है, किस तरह से झांकी उसके अंदर, फूल पुष्प की कली के अंदर झांकी, ध्यान दें किस तरह से वो, किस तरह से अपने सिर को अर्थात अपने फनों को तान आया है। डालियों ने भूमि में रुख लटका दिया, फल दे खाली। हे सखी, हे पागल युवा पागल जवानी, हमें आपको कहा जा रहा है, देखो लास्ट शब्द, हे सखी, डालियों ने भी फूल, डालियों ने क्या किया, जो उस पर कली आई, कली से फूल पुष्प आया, पुष्प पे जो फल आया उसको लटका दिया, किसके लिए, पृथ्वी के लिए, मातृभूमि के लिए, नीचे हमें आपको समर्पित कर रही है। देखिए फल देख आली, डालियों ने भूम भूम की तरफ अपना रुख कर दिया है, लटका दिया है, उस फल को समर्पित करने के लिए राष्ट्र पर समर्पित है। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, ये वृक्ष की डाली जो है वो ये नहीं बताए कि वो इस अपने फल को मातृभूमि पर समर्पित कर रही है, तो वो इशारा हमें आपको कर रही है, किसको कर रही है, हमें आपको इशारा कर रही है कि देखो मस्त, जिस तरह से मैं अपने फल को इस राष्ट्र पर समर्पित कर रही हूँ, उसी तरह से आप भी अपने मस्तकों को इस राष्ट्र पर समर्पित कर दें। कितना सुंदर बता रहे हैं। कब ध्यान दें कि जवानी कहता है जिस प्रकार कली से फूल, ध्यान दें, कली से फूल और फूल से फल, फूल से फल बनता है, और फिर फल से जो है वो फल क्या करता है, फल भी मातृभूमि पर समर्पित होना चाहता है, वो भी एक दृढ़ इच्छा लेके आता है और शुभ संकल्प लेके आता है, वो भी मातृभूमि पर समर्पित हो जाता है। हे पागल जवानी, अरे सखी, देख तो सही, वृक्ष की डालियां ज्यों ही फल अपने फलों को नीचे की तरफ वो कर दे रही, क्या कर रही, नीचे से पृथ्वी को देना चाह रही हैं। उसी प्रकार से हमें युवाओं को समझ कर रहे हैं कि तू भी अपने राष्ट्र पर अपने मस्तक को, अपने सिर को समर्पित कर दे। ऊपर से फिर देखें, डालियों ने भूम रुख लटका दिया, फल देख आली, डालियों ने भूम रुख लटका दिया है, फल देख आली। देख लो कि डालियों ने किस तरह से क्यों लटकाया अपने को, ध्यान देने वाली बात है कि डालियों ने अपने जो फल को भूम की तरफ अपने रुख को क्यों कर दिया है, अपने फल को पृथ्वी की तरफ क्यों नीचे की झुका दिया है, क्यों, वो मुझे सिखा रही हैं। हम युवाओं को, पागल जवानी को सिखा रहे हैं कि राष्ट्र पर जब मस्तक बलिदान देने की बात आ जाए तो तुम उसमें अग्रणी रहो, संकेत कर रही ना, हमें इशारा कर रही डालियां, संकेत कैसे, वृक्ष डालिए, वृक्ष की डालियां हमें भी संकेत करें कि जैसे मैंने अपने फल को इस पृथ्वी के लिए आपके लिए समर्पित कर दिया है, वैसे तुम भी जब राष्ट्र पर जरूरत पड़े तो अपने मस्तक रूपी फल को इस राष्ट्र पर समर्पित कर दें। फिर अगला देखें, फल दिए या सिर दिए तरकी का, कब क्या कह रहा, चाहे फल हो, चाहे फल हो या सिर हो, फल दिए या सिर दिए, तर की कहानी का मतलब एक वृक्ष की कहानी है। किसी ने फल रूप में राष्ट्र पे समर्पित किया, किसने अपने सर रूपी सर को राष्ट्र गूंथ कर युग में बताती चल जाए, कह गए फल देना या सिर देना, दोनों क्या है, एक ही लक्ष्य, एक ही इशारा है, संकेत करता है। हे जवानी, फिर कहते हे जवानी, तू स्वयं वृक्ष की कहानी को गूंथ, समझ, जिसने वृक्ष गोद, और युग युग तक अपने परोपकारी संकल्पों को का संदेश देती चल। इस युग ऐसा उदाहरण बन जा कि इस पृथ्वी पर तुम्हें अजय हो जाओ, मतलब हमेशा याद किया जाओ। अगला अगला स्टेंजा देखिए, स्वान मीन्स होता है कुत्ता, हम आप जानते हैं ना, स्वान मीन्स कुत्ता, ग्राम सिंह मन भी कुत्ते ही होते हैं, इन दोनों को कुत्ता, एक स्वान को कुत्ता कहा जाता है। तो इसका देखें, स्वान के सिर हो चरण तो चढ़ता है, स्वान मतलब कुत्तों के भी सिर होता है, लेकिन वो चरण को चाटता है, अपने मालिक के चरण को चूमता है, चाटता रहता है, क्योंकि उसी की चाट काटता करता रहता है। क्यों, ऐसा क्यों करता है, ध्यान दें, चरण तो चाटता है, भाव के लिए क्या सिंह को डांटता है,
वो भौंक भी बहुत सकता है, बहुत भौंक सकता है, अपने मालिक के लिए भौंकता है, लेकिन क्या वो सिंह का मुकाबला कर सकता है? क्या वो सिंह को डांट सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? रोटियां खाई कि साहस खो चुका, कि उसने रोटियां खा ली किसी स्वामी की, अपने अर्थात रोटियां ही नहीं खाई, अपना स्वाभिमान खा लिया, अपना तेज खा लिया, अर्थात वो निस्तेज हो गया, उसका तेज मर चुका है, क्योंकि उसने पराधीन दूसरे की रोटियां खाई हैं, इसलिए वो अपने स्वामी के चरण को चाटता है। रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, वो अपने साहस को अर्थात साहस खो चुका, अर्थात उसने साहस को भी खा लिया। प्राणी हो पर प्राण से बाज जा चुका है, यद्यप उसमें प्राण है, प्राण तो है, जिंदा तो है, लेकिन उसका तेज मर चुका है, प्राण रूपी तेज मर चुका है, अर्थात उसका साहस मिट चुका है, उसका पानी मर चुका है। सीखना क्या है? कि हम कितनी भी कठिनाइयों में रहें, कितनी भी मुसीबतों में रहें, हम महाराणा प्रताप बन जाएं, लेकिन मुझे कभी मान सिंह नहीं बनना है। जैसे अब हम आप देखते हैं ना, एक नेताओं के पीछे 10-5 चट्टे बट्टे रहते हैं, उनके अपने स्वाभिमान नहीं होते, नेताओं के ही स्वाभिमान। नेताओं के मान, अगर नेता कहता है कि आम की पेड़ को इमली खाता है, तो वो बड़े चाव से कहते हैं, हाँ हाँ मैंने इमली खाया भी। तो ध्यान दें कि प्राणी हो पर प्राण थी, जब कुत्ता जैसे अपने स्वामी की रोटी खा जाता है, तो वो सिंह को नहीं डांट सकता, ये सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता, यद्यप उसमें प्राण तो रहता है, लेकिन उसका तेज मर चुका होता है। उसी तरह से तुम न खेलो ग्राम सिंहों से, तो कहता है, हे युवाओं, हे पागल जवानी, तुम ग्राम रूपी सिंहों से, अर्थात ग्राम ग्राम रूपी कुत्तों से, मनुष्य रूपी कुत्ते, यहाँ जो ग्राम सिंहों से कह रहा है, मनुष्य में खेल, ग्राम सिंहों में भवानी, हे युवाओं तुम ग्राम सिंहों में मत खेलो, उनसे मत अपनी तुलना करो, ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व के अभिमान मस्तानी जवानी, विश्व के तुम अर्थात विश्व के अभिमान हो, तुम्हारी मस्तानी जवानी जो है विश्व में इतिहास में अपना छाप छोड़ सकती है भाई, अर्थात हे मस्तानी जवानी, हे युवाओं तुम ग्राम सिंहों में मत खेलो, ग्राम के युवाओं में, गांव के कायर पुरुषों में इनका तेज मर चुका है, उन कायर रूपी सिंहों कुत्तों में तुम अपने आप को उनसे मत तोलो, तुम अपना एक अलग इतिहास बनाओ। अगला बच्चों, अगला हम अगले से पढ़ाएं, दूसरे खंड में पढ़ाते हैं, दे देते हैं 2 खंडों में, क्योंकि बड़ा है इसलिए 2 खंडों में देते हैं। लेकिन मेरे एक बात विशेष ध्यान रखें, आप इस बात का ध्यान देखें कि कमेंट जरूर करें, मैं अच्छा करूं बुरा करूं कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए मैं करण सिंह आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।